रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक के फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर शेयर करना और बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगती है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है ये 356 धारा। पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है राष्ट्रपति शासन से। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। तो आपको बताना है कि कहाँ पर है उड़ीसा की राजधानी। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो बताओ कैसी सभ्यता है सिंधु घाटी। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह एक कांस्य युगीन सभ्यता हो जाती है। यानी प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है भारत की कौन एक महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी। तो बताओ इनमें से कौन बनी थी। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी डॉक्टर सुशीला नायर। यानी चौथे प्रश्न का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिएगा 5वें नंबर का प्रश्न कि उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो बताओ कहाँ पर है। तो उड़ीसा राज्य का जो उच्च न्यायालय हो जाता है वो भुवनेश्वर हो जाता है। यानी 5वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 6वें नंबर का प्रश्न कि शक संवाद को किसने भारत में आरंभ किया। तो बताओ इनमें से किसने आरंभ किया था शक संवाद को भारत में। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आरंभ किया था कनिष्क ने। 6 का डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि वाजपेयी ताल को किसने बनाया है। तो बताओ इनमें से किसने बनाया है। तो वाजपेयी ताल को जो बनाया है वो वीरेंद्र कुमार वर्मा के द्वारा बनाया गया है। 7वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी शब्द किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये शताब्दी शब्द। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शताब्दी का जो संबंध है वो है नेहरू जी की जन्म शताब्दी से। यानी 8वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का जो प्रसारण हुआ था वो 1959 में हुआ था। यानी 9वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो फटाफट से बताओ कहाँ पर है जगन्नाथ मंदिर। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जगन्नाथ मंदिर ये पुरी में स्थित है। कहाँ पर पुरी में। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि मूल रूप से भगवद गीता किस भाषा में लिखी गई थी। तो बताओ कौन सी भाषा में भगवद गीता को लिखा है। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मूल रूप से जो भगवद गीता ये संस्कृत में लिखी गई थी। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो बताओ कितने हैं। तो वर्तमान समय में जो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है वो हो जाती है 25। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई थी। तो बताओ आनंद मठ को कौन सी भाषा में लिखा गया था। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आनंद मठ ये वंगला भाषा में लिखा गया था। 13 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किसके शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो बताओ उस समय कौन शासक था जब ब्लैक होल की घटना है घटी थी कोलकाता में।
तो ये उस समय जो शासक थे वो थे सिराजुद्दौला के शासनकाल के दौरान ये ब्लैक होल की घटना हुई थी। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 15 नंबर का प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाते हैं वो अरुंधति राय। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये अयोध्या है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अयोध्या ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। 17 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 की द्रवित पेट्रोलियम गैस में किसका मिश्रण होता है? तो बताओ एलपीजी में किस किस का मिश्रण होता है? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 से कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है ये? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का जो मुख्यालय हो जाता है ये लियोन में हो जाता है। और लियोन कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है यूएसए का राष्ट्रीय खेल? 20 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बेसबॉल हो जाता है यूएसए का राष्ट्रीय खेल। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है, कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता है? तो बताओ इनमें से एक ऐसी सभा है जो कभी भी इसका विघटन नहीं हो सकता है। तो वो हो जाती है राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बताओ कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, यानी 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 से कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ किसके द्वारा हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अकबर ने। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बताओ कहाँ पर स्थापित हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय? तो ये हुआ था अडयार में। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 25वें नंबर का प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो बताओ कौन से चित्रकार ने पक्षियों के चित्र बनाए थे जहांगीर के दरबार में? तो ये बनाए थे मंसूर ने। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये हाफ मैन कप संबंध रखता है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है टेनिस से। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये क्यू शब्द संबंध रखता है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिलियर्ड से क्यू शब्द का संबंध है, यानी 27 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कौन है? तो बताओ किसके द्वारा न्यूट्रॉन बम का आविष्कार हुआ था? 28वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। 2 ऑप्शन आपने वो देख लिए थे, बाकी के 2 ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। तो सैमुअल कोहेन इन्होंने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से फास्फोरस का प्रयोग करते हैं हम माचिस की तीली में? 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग है वो माचिस की तीली में किया जाता है। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि डेंगू बुखार
किसके काटने से फैलता है? तो बताओ कौन से मच्छर के काटने से ये डेंगू बुखार फैलता है? 30वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो एडिज मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये डेंगू बुखार फैलता है। प्रश्न संख्या 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि बुढ़ापा रोकने की औषधि है। तो बताओ इनमें से कौन सी औषधि है जिसके द्वारा बुढ़ापा को रोका जा सकता है? 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिस्टेरिन ये बुढ़ापा रोकने की औषधि हो जाती है, यानी 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है? तो बताओ ये कैसी है? तो अरावली पर्वतमाला यह अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला हो जाती है। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना? तो बताओ कौन से खिलाड़ी बने थे? तो तीसरे एम्पायर नियम के जो प्रथम शिकार हुए थे वो हुए थे भारत के महान बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो ध्वनि से संबंधित जो अध्ययन होता है इसे कहा जाता है साइकोस्ट। क्या साइकोस्ट बोलते हैं। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बताओ कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 36 आ जाता है चाणक्य किसके गुरु थे? तो बताओ इनमें से किसके गुरु थे चाणक्य? तो चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सी सरकार के द्वारा आयकर लगता है? 37 का राइट आंसर। तो आयकर ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला एक कर है। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि जूनियो किस देश की राजधानी है? तो बताओ कौन से देश की राजधानी हो जाती है जूनियो? तो ये अलास्का की राजधानी है। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 है कि टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से टीके का प्रयोग किया जाता है जिससे टीबी की रोग को रोका जाए? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। 39 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का भारत भारती के लेखक कौन है? तो बताओ भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इस भारत भारती पुस्तक को लिखा गया है। 40वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।